Hello bachon, let's read the question. The question is, in order that a floating object be in a stable equilibrium, its center of buoyancy should be. इसका जो center of buoyancy है वो किस तरह का होना चाहिए वो हमें बताना है. देखिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, अगर मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो जब भी हम किसी भी ब्लॉक को हम जब किसी लिक्विड में डिप करते हैं, ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है फ्लोटिंग बॉडी की. फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट वो होता है जो पार्शियली सबमर्ज्ड होता है, ठीक है, जो पूरी तरह से नहीं डूबा हुआ होता है, पार्शियली सबमर्ज्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि वो क्या कर रहा है, फ्लोटिंग बॉडी है वो मेरी, ठीक है. इसका मतलब वो कुछ इस तरह का होगा, हमारा ब्लॉक आधा लिक्विड में होगा और आधा क्या होगा, बाहर होगा. इस तरह से अगर किसी लिक्विड में है कोई, तो एक तो इसका यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, इसका वेट लगता है mg नीचे की तरफ, जिसकी वजह से ये जो लिक्विड होता है वो भी इस ब्लॉक पर क्या लगाता है, एक अपथ्रस्ट लगाता है जिसको हम कहते हैं बायंसी फोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज बायंसी फोर्स. ठीक है, ये हो जाएगा बी बायंसी फोर्स. ठीक है, अब ये बायंसी फोर्स की वैल्यू जो होती है वो उस जितना लिक्विड को ये हटाता है, ठीक है, रिप्लेस करता है ये ब्लॉक, उसके फोर्स के बराबर होती है. वेट ऑफ, बेसिकली किसके बराबर होता है, वेट ऑफ रिप्लेस लिक्विड. ठीक है, जितना लिक्विड रिप्लेस होता है उसके वेट के बराबर होता है ये मेरा बायंसी फोर्स. ठीक है, अब हमसे बात की जा रही है स्टेबल इक्विलिब्रियम की. तो हम जानते हैं कि अगर मेरी कोई बॉडी जो है वो पार्शली सबमर्ज्ड है, मतलब फ्लोट कर रही है, तो इस कंडीशन में इसका जो वेट होता है वो बैलेंस होता है बायंसी फोर्स से, जो कि लगता है हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में. इसका मतलब इसकी जो स्टेबिलिटी है, जो बॉडी की स्टेबिलिटी है जो कि फ्लोट कर रही है, स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी, फ्लोटिंग बॉडी, वो किससे गवर्न हो रही है, वो मेटा सेंटर से गवर्न हो रही है. दैट इज गवर्न बाय मेटा सेंटर. ठीक है, अब ये मेटा सेंटर क्या होता है, मेटा सेंटर वो पॉइंट होता है जहां से अगर हम बॉडी को क्या करें, थोड़ा सा भी टिल्ट करें, जैसे बॉडी हमारी कुछ इस तरह से है, ठीक है, यहाँ पर जी होगा, यहाँ पर हमने मान लिया सपोज मेटा सेंटर है. अगर हम बॉडी को थोड़ा भी डिस्टर्ब करते हैं, इस तरह से करते हैं थोड़ा सा भी, तो ये क्या करती है, इस पॉइंट के अराउंड क्या करती है, ऑक्सीलेशन स्टार्ट कर देती है. ठीक है, बॉडी जो होती है वो ऑक्सीलेट होने लग जाती है इस पॉइंट के अबाउट. ठीक है, तो वो हमारा होता है मेटा सेंटर, या मैं दूसरे वर्ड्स में कह सकती हूँ ये वो पॉइंट होता है जहां पर जो बायंसी फोर्स लग रहा है उसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बायंसी जो होता है वो नॉर्मल एक्सिस को क्या करता है, मीट करता है. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हमारा जो मेटा सेंटर है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए. उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर ये इस तरह से ऊपर होगा और हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, कुछ फोर्स लगा रहे हैं, टिल्ट कर रहे हैं, तो जो डिस्टर्बिंग कपल होगा जिसकी वजह से बॉडी जो होगी ऑक्सीडेट करना स्टार्ट करेगी, जो डिस्टर्बिंग कपल होगा वो बैलेंस हो जाएगा रिस्टोरिंग कपल से. ठीक है, रिस्टोरिंग कपल से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस बाय रिस्टोरिंग कपल. ठीक है, तो बॉडी जो होगी वो क्या रहेगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम में ही रहेगी. इसका मतलब स्टेबल की कंडीशन में जो एम है, जो हमारा मेटा सेंटर है वो, या इसको मैं क्या कह सकती हूँ, सेंटर ऑफ बायंसी जो होता है वही हमारा मेटा सेंटर होता है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है आपको, वो होना चाहिए जी के ऊपर. तो हमारी बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगी. और अगर ये जी के नीचे है तो हमारी बॉडी जो होगी वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगी. इस कंडीशन में जो डिस्टर्बिंग कपल होगा वो सपोर्ट, मतलब जो रिस्टोरिंग कपल होगा उसको सपोर्ट करेगा, तो बॉडी हमारी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चली जाएगी. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कि जो हमारा मेटा सेंटर है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के वर्टिकली अबव होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.